Hello everyone, I am Achal Srivastava. Today I am going to teach you the solution topic from class 12th, the first chapter from part 1 book. The solution is what? आप 9th class से पढ़ रहे हो. When solvent mixed with the solute और दोनों का mixture should be a homogeneous mixture. Homogeneous means the particle of solute cannot be seen with your eyes, or they are so small that we can't separate them by the filtration, centrifugation या settlements. Any method we should if we take any other methods तो भी हम उसको सेपरेट ना कर पाए. तो homogeneous mixture is throughout the from upper portion of the solution till lower portion it should be a homogeneous. All the solute particles are dissolved equally in the solution, so that solution is called homogeneous. We have I have write here the definition. A solution is a homogeneous mixture of chemically non-reacting substance. ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. A solution is a homogeneous mixture. It should be a homogeneous. You have to focus on the word. Homogeneous means solute particles are dissolved throughout the mixture in a definite ratio, in a definite proportion. Mixture of a chemically non-reacting substance means जो भी substance है आपने solvent में जो भी solute मिलाया है या आपस में दो solute भी मिले हैं वो आपस में reaction करके collision form ना कर दें. ये heterogeneous नहीं होना चाहिए, homogeneous होना चाहिए and chemically non-reacting substance से बना होना चाहिए. Then this solution is called the maybe solution. Solution भी, अब हमने solution तो बताया, solution भी basically water से भी बन सकता है. इसमें solvent as a water भी use कर सकते हैं and solvent non water भी use कर सकते हैं. When solution is the solvent is in water, तो जब हम solvent को water के तरह से यूज़ करेंगे, वाटर को सॉल्वेंट में यूज़ करेंगे, तो दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन. इसको हिंदी में कहते हैं जलीय विलयन या एक्वस सोल्यूशन. और जब हम इसमें वाटर का यूज़ ना करके कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन या किसी और सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, देन दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉन एक्वस या अजलीय विलयन. जलीय विलयन और अजलीय विलयन, एक्वस एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन. मेरे ख्याल से अभी तक तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. Now we move forward to another portion. तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि जब हम सॉल्वेंट को गैस के फॉर्म में ले रहे हैं, सपोज़ हमने सिर्फ गैस के फॉर्म में सॉल्वेंट लिया, मतलब गैस हैज़ मोर क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी एक्चुअली. तो गैस इज़ अ सॉल्वेंट व्हेन मिक्स विद अ गैस, लिक्विड और गैस, लिक्विड और सॉलिड. सो जब हमने गैस को एज अ सॉल्वेंट लिया और सॉल्यूट में गैस लिया, मतलब दो गैसेस आपस में मिक्स हो रही हैं, एक ज़्यादा है क्वांटिटी में और एक कम है. सपोज़ नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है. आपकी नॉर्मल एयर है, एटमॉस्फेयर की एयर है, 70% 71% तो आपकी नाइट्रोजन होती है, और उसमें जब ऑक्सीजन मिलती है या दूसरी गैसेस मिलती हैं, तो नॉर्मली जो हम एयर एटमॉस्फेयर में रहते हैं वो गैस मिक्स विद गैस है. व्हेन गैस मिक्स विद लिक्विड, तो गैस के अंदर लिक्विड को मिलना. जब गैस लिक्विड के साथ मिलती है तो हम कहते हैं मिस्ट, फॉग या क्लाउड. देखो बादल जो बन रहे हैं वो गैस के साथ ही तो पानी है, तभी तो बादल बरसते हैं. फॉग है, कोहरा, क्या है वो? गैस के साथ ही थोड़ा लिक्विड है, ओस की बूंदें जो निकलती हैं, मिस्ट है. दैट इज़ ऑल्सो अ सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं. गैस जब एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, गैस के साथ सॉलिड मिक्स कर रहे हैं, गैस के साथ सॉलिड मिक्स करते हैं तभी तो धुआं बनता है, स्मोक बन रहा है. स्मोक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, तो जितने भी फैक्ट्रीज से जो चिमनियों से जो धुएँ निकल रहे हैं काले, वो गैस के साथ ही तो कार्बन कंपाउंड्स हैं ना. तो दे आर. तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सॉल्वेंट हमने सिर्फ गैस लिया, उसके साथ हमने तीनों चीज़ों को यूज़ करके देखा, सॉलिड, लिक्विड्स, गैस, उसके साथ क्या क्या बन रहा है. अब अगर हमने सॉल्वेंट को एज अ लिक्विड लिया, लिक्विड इज़ ए सॉल्वेंट. अब लिक्विड तो हमने बहुत बार देखा है कि हम हमेशा पानी में या तेल में कोई चीज़ घोल सकते हैं. तो लिक्विड हमने लिया, कोई भी लिक्विड लिया और उसके साथ हमने गैस को मिक्स किया. जब लिक्विड के साथ गैस को मिक्स करते हैं तो फोम बन जाता है, शेविंग क्रीम बन जाती है. कोई भी फोमी चीज़ जो बनती है वो लिक्विड में ही तो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है. और जैसे
पेप्सी कोल्ड ड्रिंक खोलते हो तो इसमें जो शेक आता है, तो वो सब जो होती है वो सब लिक्विड में ही तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ सॉल्यूट की तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है, तभी तो वो फोम बन रहा है। लिक्विड में लिक्विड आपने बहुत सारी चीज़ें मिक्स की होंगी, जैसे मिल्क भी इस अ लिक्विड में लिक्विड, दूध और पानी, या पानी में नींबू का रस, कुछ भी मिला दीजिए आप। तो ऐसा कोई दो लिक्विड जो आप मिला सकते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। एंड लिक्विड में जब सॉलिड, बहुत आसान है, लिक्विड इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर एंड सॉल्ट मिक्स इन इट या शुगर मिक्स इन इट, तो शुगर या सॉल्ट का सोल्यूशन जो बनता है, दे आर कॉल्ड एज लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन। एंड व्हेन सॉलिड इज वर्कड एज अ सॉल्वेंट, जब सॉलिड सॉल्वेंट की तरह काम करता है, सॉलिड मिक्स विद गैस। अब सॉलिड में गैस मिक्स हो रही है तो क्या बन सकता है, सोचो कभी। देखो कॉटन है, थोड़ी सी सॉलिड तो लगती ही है कुछ तो, लेकिन उसमें गैस भरी होती है, जब हम उसे दबा देते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो अपना शेप चेंज कर लेती है। तो सॉलिड मिक्स विद गैस इज फोम, इज कॉटन। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। देन सॉलिड मिक्स विद गैस, सॉलिड मिक्स विद लिक्विड। अब कोई सॉलिड में लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, जैसे कि बटर है हुआ, चीज़ हुआ, तो वो सॉलिड में ही तो हमने लिक्विड को मिक्स किया है, तभी तो वो बटर बन गया। मक्खन कैसे बनता है। देन सॉलिड और सॉलिड, जैसे कि ब्रास, ब्रास में कॉपर एंड जिंक को मिक्स करते हैं, ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन को मिक्स करते हैं, ब्रास मतलब पीतल, तो उसमें कॉपर के साथ जब जिंक को मिला दिया जाता है तो हमारा पीतल बन जाता है। कांसा, ब्रॉन्ज, दैट इज कॉपर में जब टिन को मिक्स कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉन्ज। अंडरस्टूड, आई होप this is clear. Now we move to the numerical portion of the chapter. So if you would like this video, please subscribe my channel and like the button. Thank you.